जय हिंद साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग टॉप 3 जोन का एनालिसिस एक साथ करने वाले हैं और कैटेगरी वाइज आपके जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक जो हम वीडियो बना रहे थे सिर्फ एक ही जोन का बना रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर जो है मुंबई और बिलासपुर सिकंदराबाद टॉप 3 जो ऐसे जोन है जिनका एक साथ कंपेयर करके आप बताइए कि किसका कट ऑफ कम जाएगा, किसका ज़्यादा जाएगा, वो भी कैटेगरी वाइज। तो आप लोगों को हम बताने वाले हैं, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें। और वहीं साइको के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या स्कोर आपका होना चाहिए ये भी बताने वाले हैं, और साथ ही में आप लोग जान पाएंगे ये कम कट ऑफ वाले जोन है और रियल डेटा के अनुसार हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो साथियों, ऐसे अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, हम लोग सीधा मुद्दे की बात पे चलते हैं। यहाँ पे वैकेंसी चार्ट है जो कि ऑफिशियल है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। अगर बात किया जाए यहाँ पे तो बिलासपुर यानी कि सीआर और उसके बाद में SECR, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वैकेंसी का चार्ट किस कैटेगरी में कितना कितना वैकेंसी है। और नेक्स्ट जोन की बात किया जाए तो आपका है मुंबई, RRB मुंबई में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे वैकेंसी चार्ट कितना कितना वैकेंसी किस कैटेगरी में है। और वैसे हम लोग देखने वाले हैं सिकंदराबाद का, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि कितना कितना वैकेंसी है और किस कैटेगरी में है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जो ये डेटा आप लोग देख रहे हैं ये रैंक गुरुजी का है, जिस पे आप लोगों ने अपना स्कोर कार्ड चेक किया है। तो जैसे RRB सिकंदराबाद से आपने स्कोर कार्ड चेक किया तो आपका डेटा उनके पास गया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है जैसे 85 से ऊपर, 80 से या 80 से ऊपर कैंडिडेट जो है, या 75 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं, इस टाइप का यहाँ पे टेबल बना दिया गया। तो ये जो है टेबल बनाने के बाद बहुत ज़्यादा आसानी हुआ है, ताकि यहाँ पर अभी आप लोग सब चीज़ समझ पाएंगे। पहली बात अगर बात किया जाए तो टोटल RRB सिकंदराबाद में कितना वैकेंसी है, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे RRB सिकंदराबाद में टोटल यहाँ पर आप देख पाएंगे कितना वैकेंसी है। अब इस वैकेंसी का 8 गुना, अगर इसका 15 गुना है तो CBT 2 देने गए थे, लेकिन प्रेजेंटी कभी भी 100% नहीं होती, कुछ एब्सेंट हुए होंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो यहाँ पे डेटा दिया गया है ये आधे कैंडिडेट का दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बात किया जाए तो आधे कैंडिडेट ने डेटा चेक किया है, यानी एक ने चेक किया है, एक ने डेटा चेक नहीं किया है। तो जो यहाँ पे डेटा दिया गया है इसका हम लोग डबल मान के चलेंगे, और तीनों जोन में सेम ही कंडीशन है कि एक ने चेक किया है और एक ने नहीं चेक किया है। जब एक ने चेक किया तो ये क्वालिफाइड ओनली कैंडिडेट का चार्ट है, और यहाँ पे 7875 कैंडिडेट पास है, लेकिन यहाँ पे बात किया जाए तो 5000 कैंडिडेट जो है ये फेल हो चुके हैं। तो 5000 कैंडिडेट फेल है, तो इसी अकॉर्डिंग इसमें भी होगा कि 5000 कैंडिडेट फेल होंगे। तो इसलिए हम इसको डबल मान के चलते हैं कि ये ने नहीं चेक किया, हो सकता है उसको जानकारी ना रही होगी इसके बारे में, या तो बहुत अच्छा स्कोर आ गया, चेक करने की आवश्यकता नहीं है, या तो मैक्सिमम चांस बनता है कि ये लोग फेल होंगे इसलिए नहीं चेक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग इसका डबल मान के चलेंगे। और हमेशा ऐसा हम जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे 12 से 14 ऐसे वीडियो हैं जिनको हम अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। जैसे RRB सिकंदराबाद का सेपरेट, RRB मुंबई का सेपरेट और RRB बिलासपुर का सेपरेट वीडियो डला हुआ, आप लोग अभी तक नहीं देखे तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बिलासपुर का भी है, वैसे सेम यहाँ पे मुंबई का है। सब कुछ अच्छे से आप लोगों को एनालिसिस करके बताए हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंपेयर ही करना है इन सभी में कि जैसे सिकंदराबाद है तो इसका कितना जाएगा, मुंबई का कितना जाएगा, बिलासपुर का कितना जाएगा, कौन सा हाई यहाँ पे कट ऑफ जोन है, कौन सा नॉर्मल कट ऑफ जोन है, कौन सा एकदम लो है, ये सब आप लोगों को हम बताने वाले हैं। लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इन सभी का कट ऑफ जो है बिल्कुल कम जा रहा है। और यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जिनमें 8 गुना बच्चे ही नहीं मिल पा रहे हैं साइको के लिए। अब जैसे आप ही खुद सोचिए कि यहाँ पे UR के कितने कैंडिडेट हैं, 413 कैंडिडेट है, लेकिन वैकेंसी का 8 गुना चाहिए। मान लिया जाए यहाँ पे 3500 चाहिए, ठीक है, 3500 चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इधर से जो है यहाँ से उठाकर कैंडिडेट UR में ले जाएंगे। तो इधर का जो कैंडिडेट है पहले तो 8 गुना नहीं मिल रहे थे, ऊपर से उठा के UR में लेकर चले गए, मतलब UR का कट ऑफ क्लियर किए हैं तभी तो गए हैं। तो यानी कि यहाँ पे 8 गुना नहीं मिल रहे हैं, कहीं कहीं 6 गुना आप देखेंगे, 5 गुना कैंडिडेट, 7 गुना कैंडिडेट, 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पे EWS और SC और ST के नहीं मिल रहे हैं। आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है इस RRB का। और साथियों, आप लोगों को बता दें कि सेम यही कंडीशन बिलासपुर में है, EWS, SC और ST के 8 गुना कैंडिडेट साइको के लिए नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी कट ऑफ कम जाएगा। हम इसका डबल मान के चलते हैं तब भी 8 गुना कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, और यही सेम सिचुएशन है सिकंदराबाद में। इसीलिए यहाँ पे हम तीनों का कंपेयर करने वाले हैं कि कैसे क्या होगा। अब बात किया जाए यहाँ पे कि कितना कितना कट ऑफ आपका सेफ रहेगा, क्योंकि आप इसी का इंतज़ार कर रहे हैं, हमको अच्छे से पता है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना। तो ज़्यादा टाइम आपका हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमको भी पता है कि आपके पास टाइम कम है, इधर NTPC है और इधर आपका साइको है, लेकिन समझाना तो पड़ता ही है भाई, आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे UR की बात किया जाए तो यहाँ पे मुंबई, सिकंदराबाद और बिलासपुर, इन तीनों का 48 से लेकर 53 तक, ठीक है। अगर इतना है, आप कहेंगे सर कि इसमें इतना दूर क्यों बता रहे हैं आप,
देखिए यहाँ पे सबसे कम जो कट ऑफ जाने वाला है वो बताएंगे, आप समझ जाएंगे भी कि किस आरआरबी का जाएगा। तो आप 48 के नियरेस्ट हो जाएंगे, या मीडियम में जो होगा वो 50 के नियरेस्ट हो जाएगा, यानी हाई जिसका चांस है कि यहाँ का कट ऑफ हाई जाएगा वो 53 के अबाउट हो जाएंगे। समझ गए हैं आप लोग। और वैसे ओबीसी की बात किया जाए तो यहाँ पे 45 से लेकर 48 के आसपास जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पे बनने वाला है रिजल्ट इन तीनों जोन में। और अभी एग्जैक्ट आप लोगों को बताने वाले हैं। वही 80 की बात किया जाए तो 35 पे कम बन जाएगा, इससे भी कम जाने का संभावना है। इतना भी हम ज़्यादा ले रहे हैं साइको के लिए, फाइनल अभी नहीं बता रहे हैं, साइको के लिए। और वैसे एसटी की बात किया जाए तो एसटी में अगर आपके 30 हैं तो आप लोग सिक्योर हैं, इससे भी कम जाएगा, इससे भी कम जाएगा, एकदम आप सिक्योर रहिए। और वहीं ईडब्ल्यूएस का 40 जाएगा, ठीक है। 8 गुना कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, इससे भी कम जाने का संभावना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 40 आपको लेना ही पड़ेगा। और तीनों जोन में सेम कंडीशन है, ठीक है। ये यहाँ पे हम लिखना भूल गए, तो ईडब्ल्यूएस का आप लोग इसको मान के चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जाए यूआर का, तो यूआर के अगर कैंडिडेट है तो इन सभी आरआरबी में अगर आपके 15+ नंबर है, ठीक है, 15+ नंबर एक्स्ट्रा है इनसे, ठीक है, तो आप लोग एकदम सेफ है। और वहीं ओबीसी के है अगर कैंडिडेट तो आप लोग यहाँ पर 17 मान के चलिए, ठीक है, 17 या 16 तक आपका है अगर यहाँ पे प्लस में, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने जा रहा। थोड़ा सा आपको साइको में ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इन तीनों की बात किया जाए कि कितना चाहिए, तो इन तीनों के साथ सेम ही खेला है। आप लोगों को बता दें कि अगर इन तीनों से है आप लोग, तो जहाँ तक कोशिश करिएगा कि 18+ अगर आपका है नंबर तो आप लोग एकदम सेफ़ हैं। इससे भी कम जा सकता है एससी और एसटी का, लेकिन हम फिर भी 18 मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस है तो थोड़ा इनका ज़्यादा ही मानना पड़ेगा। और यहाँ पे कट ऑफ कम जाने का रीज़न आप लोगों को हम बता दिए हैं कि यूआर में चले जाते हैं कैंडिडेट, फाइट कर जाते हैं यूआर का कट ऑफ। तो चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, आपको भी अच्छे से पता है, वहाँ पे चले गए तो कट ऑफ कम जाएगा, एकदम आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि जैसे अब यहाँ पे 48 से 53 आप लोगों को हम बता दिए हैं, ठीक है, 53। और उसके बाद में यहाँ पे बता दिए हैं आप लोगों को हम 45 से 48 के आसपास। और ओबीसी का यहाँ पे 40 बता दिए हैं आप लोगों को, और एससी का 35 और एसटी का यहाँ पे 30। तो जो यहाँ पे कम जा रहा है कट ऑफ वो किसका जा रहा है। अब जैसे ये जोन है, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो साथियों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो मुंबई का सबसे कम कट ऑफ जा रहा है इन तीनों में, ठीक है, मुंबई का कम, फिर उसके बाद में बिलासपुर, फिर सिकंदराबाद। अब जैसे मुंबई के हैं आप लोग तो यहाँ पे 48 के नियरेस्ट मान सकते हैं कि 48 से 49 मारा जाएगा। और उसके बाद में जैसे आप सिकंदराबाद से हैं तो सिकंदराबाद से आप 50 के नियरेस्ट मान लीजिए, 49, 50, 51 इसी के आसपास जाएगा। और उसके बाद में अगर आप लोग बिलासपुर से हैं, बिलासपुर से है और सिकंदराबाद का लास्ट में बता रहे हैं, ये बिलासपुर का है, ठीक है। और सिकंदराबाद की बात किया जाए तो सिकंदराबाद का 52 के अप्रोक्स रहेगा, 52 से 53 तक, ठीक है। हम यहाँ पे 53 ज़्यादा ही मान के चल रहे हैं भाई लोग, आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है। ऐसे सेम इसमें भी आप लोग समझ जाइएगा कि जो मुंबई के आसपास हो 45, और जो यहाँ पे बिलासपुर है वो यहाँ पे 47, और उसके बाद में जो सिकंदराबाद है वो 48 के करीब है। तो यही कट ऑफ ओवरऑल रहने वाला है। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, क्योंकि ये जो डेटा है फुल एनालिसिस के बाद हमने पहले सिंगल वीडियो बनाया है, उसके बाद कंबाइंड करके इसमें बता रहे हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि बिलासपुर, सिकंदराबाद और मुंबई में सबसे सेफ कौन है। सबसे सेफ मुंबई है, फिर उसके बाद बिलासपुर है, फिर सिकंदराबाद है, और टॉप 3 वैकेंसी वाले ये जोन है। और रियल डेटा एनालिसिस हम पहले भी करवा चुके हैं, ठीक है, एक वीडियो लाके, और यहाँ पे भी थोड़ा आपका समय बचाते हुए आप लोगों को हम सारी चीज़ बता दिए हैं। तो साइको और फाइनल सिलेक्शन कितने पे होगा आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।